मुझे खड़ा नहीं तो इधर का बड़ा हो जाएगा। सिप साहब, नवीद साहब और आमिर साहब को कि जिस तरीके से आप डोर टू डोर, मैन टू मैन अपनी पार्टी के प्रोग्रामों को लेकर जाते हैं, युवाओं के पास जाते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हमारे मंडल अध्यक्ष जम्मू में हैं, वो आ नहीं सके, लेकिन उनके मंडल सेक्रेटरी, मंडल की टीम आदिल साहब है यहाँ, मंडल छात्रों के मंडल सेक्रेटरी, मैं उनका भी, इस टीम का भी, एसटी के टीम का भी, एससी की टीम का भी, युवा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरीके से अपनी अपनी टीमें गठित करके हमने इस जंग को फतह करना है, चोरों को भगाना है और ईमानदार पार्टी का झंडा यहाँ ता कयामत तक गाड़ देना है। वो पार्टी कौन है, जरा बताओ कौन सी है वो? जोर से बोलो, कौन है वो? भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, रविंदर रैना जी, अशोक कौल जी, सुनील शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के लिए एक नारा जोर से, सुनीलाल शान साहब, शुक्रिया, आदाब, अपने बड़े अदब एहतराम से। आदरणीय तारिक हुसैन कीन साहब, हमारे ज़िला के मेरे साथी, मेरे सहयोगी, ज़िला के सेक्रेटरी श्री मेलाराम जी, हमारे वरिष्ठ नेता और मायनाज सपूत, हमारे सबसे सीनियर लीडर आदरणीय रोशनलाल कोल जी, मंच पे आसीन एसटी मोर्चा के मेरे अध्यक्ष मास्टर अमान जी, खुर्शीद साहब, मलिक साहब, सरपंच साहब, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राकेश जी, मलिक साहब और आप सबको यहाँ बुलाने के लिए दावत देने वाले हमारे स्वागत करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में जो आज आप दामन थामने जा रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपसे पराया नहीं हूँ, मैंने इस ग्राउंड में खेला कूदा है, 89 से मैं इस सरजमीन में जानता हूँ, इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। 99 में से लेके 92 तक मैं इसी स्कूल में रहा। मेरे बहुत सारे लोग यहाँ मेरे क्लासमेट्स हैं, साथी हैं। मैं आपको एक बात आज कहना चाहता हूँ कि एक दौर था जिस दौर में कुछ पॉलिटिकल लीडरों ने यहाँ अपनी प्रॉपर्टी समझकर, अपनी जायदाद समझकर मुसलमानों को और गुज्जर वोट को अपनी जागीर समझ के रखा था। उन्हें अपनी चाबी से जिस तरह से हो सकता था उनका इस्तेमाल करते थे। जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि आज का नौजवान, आज का मुसलमान, आज का गुज्जर समुदाय का व्यक्ति वो पढ़ा लिखा है, वो सोच समझकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। उन्होंने पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनकी स्कीमों को परखा। आप सब लोगों ने अभी नरेंद्र भाई मोदी जी की कुछ स्कीमों का व्याख्यान यहाँ किया, सारी स्कीमों का नहीं किया, लेकिन कुछ स्कीमों का आपने व्याख्यान किया। यहाँ अभी बात आई कि अगर हमें एक मकान केस के लिए, एक मकान केस अगर किसी पंचायत में आता था तो हमारे जूते घिस जाते थे कि हम एमएलए के दरवाजे तक कितनी बार जाएं और उसके बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिलता था। आज
आपने देखा होगा हजारों की तादाद में बगैर वोट के, बगैर पहचान के, उनमें से भारतीय जनता पार्टी को किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, मोदी की सरकार ने वो परवाह नहीं की। राशन किसको मिला? आपने मोदी जी की स्पीच हमेशा सुनी होगी। मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये स्कीम केवल हिंदू के लिए है, केवल बीजेपी वालों के लिए है। मोदी जी ने जब भी कहा तब 130 करोड़ देशवासियों की बात की, 130 करोड़ देशवासियों की बात की। उसमें हम सब लोग हैं। यहाँ के नौजवान आज जागे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप जागिए, आप उन जालिमों का सामना करिए और जिन लोगों ने आपके साथ जुल्म और सितम किया है उनको छात्रों की धरती से बाहर उखाड़ कर फेंकिए। आज तक आपको सिंहपुर वायलू टंडल के बारे में दिलासा दे देकर, झांसा दे देकर आपसे वोट बटोरते गए। मुझे एक व्यक्ति दिखाओ जो उस काल में कोई पढ़ लिख कर आगे आया। मुसलमानों ने वोट दिया, गुज्जर समुदाय के लोगों ने वोट दिया, बाकी समुदाय के लोगों ने भी वोट दिया, लेकिन मिला क्या? उनको कुछ नहीं मिला। अगर उनको कुछ मिला तो वो उनके नहारे, उनके घरों के दरवाजे, उनकी साफ सफाई, उनके बोरी बिस्तर उठाने के लिए, उनके घोड़ों पे उनको चलाने के लिए, और कुछ नहीं मिला। आप आज मोदी सरकार है, आपके साथ जुल्म नहीं होगा, आपका हक कोई नहीं खाएगा, आपकी पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता, आपके बच्चे की काबिलियत कोई नहीं छीन सकता। ये यही मोदी सरकार है जिन्होंने गुजरों को गुजरों का हक दिया जो कि आज तक कभी नहीं मिला था। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए गुजर समुदाय के लोगों को इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आज जो है यहाँ तकरीर का विषय नहीं है, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जोक दर जोक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए। ये भारतीय जनता पार्टी आपको निराश नहीं करेगी, आपको निराश नहीं करेगी। ये वो दिन दूर नहीं है जिस दिन का आप ख्वाब देखते थे, वो शर्मिंदा ताबीर इंशाअल्लाह ताला होके रहेगा। लेकिन इस उम्मीद के साथ, अपने खुलूस नियत से, दयानतदारी से, अमानतदारी से, ट्रांसपेरेंसी से हमने पार्टी का काम करना है। पार्टी का काम जब आप करोगे, जो पार्टी के हाईकमान से हैं, वो बड़े लेंस वाले, फोकस वाले कैमरे होते हैं उनके पास, वो खुद देख लेते हैं। आपकी मेहनत रायगा कभी नहीं होगी जैसे 70 साल में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने कभी मजहब के नाम पे, कभी खानदानी के नाम पे, कभी और किसी के नाम पे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को, यहाँ के गरीबों को गुमराह फिसला करके अपनी कुर्सियां हासिल की है। लेकिन जो लूट खसोट उन्होंने की है, जो की थी, आज सरेआम पे नंगे हो रहे हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपको, कई बार आपने सुना होगा हमारी सरकार ने कहा कि बेछत को छत देंगे, बगैर घर वाले को घर दे देंगे। छीनेंगे नहीं, हाँ छीनेंगे जरूर। चोर को छोड़ेंगे नहीं और गरीब को छेड़ेंगे नहीं, ये नारा बीजेपी का है। कई बार आपने सुना होगा। आप मुतमईन रहिए, उनकी 70 कनाल, 100 कनाल बठिंडी, चौदी, गुलमर्ग, पहलगाम, पत्नीटॉप, सरथल, कहां कहां है उनकी जमीन है। और आपको छात्र वालों को कहते हैं जुलूस निकालो। अब बाबा तुम्हारे पास 70 कनाल जमीन है कहीं नहीं, तो आप जुलूस क्यों निकालोगे? आप गरीबों को इस वक्त भी एहसाल करते थे। खबरदार, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गरीब का एक इंच नहीं कहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना सरकारी करता आपको बोलता है।